प्यारे बच्चों, आज हम आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में या अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड या कंपटीशन ओरिएंटेड टॉपिक हैं उसको बताने की कोशिश करेंगे। प्लस आपको हम कोशिश करेंगे कि ट्रिक से याद भी हो जाए। तो आइए देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। आप जानते हैं कि हम लोग एशिया महाद्वीप के निवासी हैं और विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट या महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो इस तरीके से एशिया महाद्वीप हो गया। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। अब देखिए क्या हुआ, जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक किया, ये अलग हुआ। मतलब देखिए यूरोप जो है, यूरोप ऐसा महाद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है लेकिन बाकी सबसे छोटा है। तो इस तरीके से सबसे पहले आ गया एशिया महाद्वीप, दूसरा हो गया अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पांचवा पे आपका यूरोप आता है। इसके बाद जो है अलग कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक है, अलग हुआ। कैसे याद करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये है अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से ये पृथक है। तो देखिए ऐसे याद करिएगा, जिब्राल्टर लिखा है, जिब्राल्टर, तो इसको कर लिए जेब्रा हो गया अल्टर। जेब्रा उसी जो है रीजन में पाए जाते हैं, तो कर लीजिए जेब्रा हो गया अल्टर और वो भाग आया अफ्रीका। तो अफ्रीका और यूरोप अलग हो गए। तो जैसे आपने कहेगा जेब्रा हो गया अल्टर, वो फ्री का मिलने लगा कहाँ, अफ्रीका में, इसलिए जेब्रा अल्टर तुरंत आ जाएगा जिब्राल्टर। इस जल संधि के द्वारा क्या हुआ था, यूरोप और अफ्रीका अलग हो गए थे, सेपरेट है, एक सेपरेशन होता है। अब अफ्रीका की महाद्वीप की प्रमुख आदिम जातियां जो वहाँ निवास करती हैं शुरू से, तो दो तीन प्रमुख आदिवासी जातियां हैं, बुशमैन, पिग्मी और बद्दू। ये तीनों के तीनों जो है प्राचीन जमाने से अफ्रीका में निवास करती हैं। अभी इसको कैसे याद कर सकते हैं, कल्पना कीजिए अफ्रीका में क्या है, आओ फ्री का, यानी वहाँ हर चीज़ फ्री में मिलती है। तो वहाँ पे कल्पना कीजिए आप अफ्रीका गए तो वहाँ पे कुछ लोग ब्रश लेके खड़े हैं, ब्रश लेके खड़े हैं, तो आपका शूज भी साफ कर रहे हैं, आपका कपड़े भी धूल सब साफ कर दे रहे हैं, ब्रश। तो ब्रश से क्या हो गया, ब्रशमैन यानी बुशमैन। तो बुशमैन की कल्पना कैसे कर लीजिए, ब्रशमैन से कल्पना करिए कि कुछ मैन ऐसे हैं जो ब्रश लेके खड़े हैं, तो ब्रशमैन से बुशमैन याद आ जाएगा। दूसरा क्या है, पिग्मी, तो इसको कर लीजिए पिग। ध्यान से देखिए, पिग्मी के अंदर क्या छिपा है, पिग छिपा, पिग जानते हैं ना, पिग कहते हैं एक जानवर होता है सुअर को। तो पिग, कल्पना कीजिए कुछ लोग पिग चरा रहे हैं। आप अफ्रीका गए तो वहाँ पे कुछ मैन ऐसे थे जो ब्रश लेके खड़े थे, आपका वेलकम किए और शूज आपका सब धूल साफ किए। फिर देखा कि कुछ लोग जो है पिग पाले हुए हैं और चरा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो पिग्मी हो गया।
और इस पिक के कारण से लोगों के शरीर में क्या आती है, बदबू आती है। बदबू आती है तो बदबू को क्या कैसे याद होगा, बद्दू। इस तरीके से 3 मुख्य प्रजातियां हो गई, बुशमैन, दूसरा पिग्मी और तीसरा बद्दू। ये वहाँ की निवास करने वाली आदिम जातियां। ठीक है, अब तीसरा आ गया, विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थल। सबसे ज्यादा गर्म स्थल कहाँ पे है, अल अजीजिया। अल अजीजिया लीबिया में। तो यहाँ लगभग 58 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो ये देखिए, इसको कैसे याद कर सकते हैं, बहुत गर्म स्थल है। तो कर लीजिए, अफ्रीका में जब किसी के, देखिए यहाँ से निकाल लीजिए अजीज, अजीज। अफ्रीका में जब किसी के अजीज यार दोस्त आते हैं तो अजीज से क्या आ जाएगा, अजीजिया। तो लोग क्या करते हैं, बिना चूल्हे के ही खाना बना लेते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है कि वहाँ उस टेम्परेचर से ही भोजन बन जाता है। आमतौर पे अभी आप देखिए राजस्थान वगैरह में जब टेम्परेचर हाई होता है तो पत्थर पे आमलेट बन जाता है, रोटी ऐसे सेक उठती है, इतना टेम्परेचर होता है। तो कल्पना कीजिए, जब अफ्रीका में जब अजीज यार दोस्त आते हैं मिलने तो लोग क्या करते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है कि बिना चूल्हा जलाए खाना बना लेते हैं। तो इससे क्या याद आ जाएगा, अल अजीजिया। अब देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ये नील नदी विश्व की सबसे लंबी नील नदी है। कैसे याद कर सकते हैं, कल्पना कीजिए, अफ्रीका वाले जो है अपने कपड़ों में नील लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो नील नदी में डुबो लेते हैं, उनका कपड़ा नील हो जाता है। तो नील से नीली, ठीक है। और कहाँ होता है, अफ्रीका में फ्री का पाया जाता है नील। तो इस तरीके से अफ्रीका में फ्री में नील मिलता है, तो हो गया नील नदी अफ्रीका में बहती है। अब देखिए, कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए, विषुवत रेखा मतलब क्या है, भूमध्य रेखा या बीचों बीच की रेखा। तो यहाँ लिखा कांगो, तो कांगो नदी, तो इसको कर लीजिए कंघी वाली नदी। कंघी झाड़ते हैं ना, तो कंघी में क्या होते हैं, कांटे होते हैं ढेर सारे। तो कह लीजिए कंघी नदी जो है बीचों बीच, एक कंघी जो होती है, कंघी वो किसी चीज को बीचों बीच से काट देती है, तो बीचों बीच से विषुवत रेखा आ गया। ठीक, और एक ऐसी नदी है जहाँ किनारे किनारे लैंप लगे हैं, लिम्पोपो नदी को याद कर लीजिए, लैंप। कल्पना कीजिए कि ऐसी नदी लगी है, ऐसी नदी है तो जिसमें किनारे किनारे लैंप लगे हैं, तो लैंप से क्या याद आ जाएगा, लिम्पोपो नदी। तो ये मकर रेखा को, यानी ऐसे लैंप लगे हैं जिससे मकड़े नहीं आते, मकड़े भाग जाते हैं। तो लिम्पोपो, लैंप से लिम्पोपो, और कंघी से कांगो। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आशा है ये भी दिमाग में बैठ गया होगा। जोहान्सबर्ग नगर, ये जो जोहान्सबर्ग एक सिटी है अफ्रीका का, ये प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगर है। प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगर है कौन, जोहान्सबर्ग नगर। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए, जोहान्सबर्ग है तो इसको कर लीजिए जहां, यानी कल्पना कीजिए सारे जहां से लोग पहुंचते हैं। अब जहां कह दिए तो जहां से जोहान्सबर्ग हो गया। सोना खरीदने,
कहाँ पहुँचेंगे? तो जोहान्सबर्ग हो गया। वहाँ पे सारे जहाँ के लोग आते हैं क्या खरीदने? सोना। तो इस तरीके से जोहान्सबर्ग नगर क्या बन जाएगा? स्वर्ण नगरी बन जाएगी। यहाँ सोना उत्पादन खूब होता है। ठीक है, अब देखिए घास के मैदान, उष्ण घास के मैदान, जब भयंकर गर्मी जहाँ पड़ती है वहाँ के घास के मैदान को सवान्ना कहते हैं, और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, उष्ण घास के मैदान को, यानी जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो घास में टहलना ऐसा लगता है जैसे सावन आ गया। देखिए सावन आ गया, भयंकर गर्मी पड़ रही हो तो घास के मैदान पे आप नंगे पैर टहलिए तो देखिए आपको अच्छा लगेगा बैठने में। तो कल्पना कीजिए कि घास के मैदान में गर्मी की सीजन में अफ्रीकी के लोग जब बैठते हैं तो उन्हें सावन जैसा दिखता है, सावन जैसी फीलिंग आती है। तो सावन से सवाना याद आ जाएगा और उष्ण हो गया। और ठंडक में लोग क्या करते हैं? वेल्ड करते हैं। घास के मैदानों में वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग से क्या होगी? आँच निकलेगी, आँच से गर्मी मिलता है। तो कर लीजिए, घास जब ठंडक आता है, शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। तो वेल्डिंग मशीन देखे हैं ना? वेल्डिंग मशीन जब ऐसे जलाते हैं तो उससे आग निकलता है, चिंगारी निकलती है। तो कल्पना कीजिए आग से लोग सेकते हैं, उसी आग से सिकाई करते हैं घास के मैदानों में बैठ के। तो इस तरीके से उष्ण घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। अब देखिए अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो केप काहिरा रेल मार्ग है। ये काहिरा मिस्र की राजधानी है और ये जो है केप टाउन साउथ अफ्रीका की राजधानी है। तो दोनों देश अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो कैसे याद कर सकते हैं? तो ये कर लीजिए, अफ्रीकी यात्री जब रेल से चलते हैं तो कैप लगा लेते हैं, जिससे क्या होगा? कोहरे से बचत होगी, कोहरे से बचते हैं। यानी कैप लगाते हैं, कैप से बन गया केप टाउन और कोहरा से बन गया काहिरा। तो कैप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका की सबसे बड़ी रेल लाइन है। अब देखिए स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। स्वेज नहर क्या करती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। अब देखिए ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए हमारे देश में सेज कर लीजिए, सेज। जब शादियां होती हैं तो पहली बार लोग क्या, फर्स्ट नाइट में दूल्हा दुल्हन मिलते हैं तो क्या बनती है? सेज बनती है ना। तो सेज से कर लीजिए सेज। और शादियां होती हैं तो ये महिलाएं को पुरुष जो है अपनी महिला को क्या लगा देता है? सिंदूर लगाता है। तो सिंदूर किस कलर का होता है? लाल। तो लाल से हो गया लाल सागर। और बीचों बीच में लगाया जाता है तो भूमध्य सागर। यानी ये सिंदूर यानी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ देता है कौन? स्वेज नहर यानी सेज। ठीक, सेज यानी दूल्हा दुल्हन जिस पे सोते हैं तो वे सेज हो गया। तो सेज से स्वेज नहर। और लाल सागर हो गया कि लाल सिंदूर लगाती हैं। कहाँ लगाती हैं? बीचों बीच में, भूमध्य। ठीक, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। 1956 में मिस्र ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया, यानी ये उसकी राष्ट्रीय संपत्ति हो गई है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है टॉपिक, अब इसके आगे का टॉपिक हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
आशा है आपको याद भी हो गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। टॉपिक को एक बार सोचिए और जो बातें हमने बताई है अगर उस कल्पना को आप कर लेते हैं तो 100% दिमाग में बातें बैठेंगी और ज़रूर बैठेंगी। नमस्कार।